यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हाल प्रोसेस की बात हो रही है। हाल प्रोसेस में हाल हेराल्ड सेल का यूज़ होता है, जिसमें एनोड इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का बना होता है, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप यानी अपर रूप होता है। और इस हाल प्रोसेस में एल्यूमिनियम मेटल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? द मास ऑफ कार्बन एनोड, यानी हाल प्रोसेस में जो कार्बन का एनोड इलेक्ट्रोड होता है, उस कार्बन का मास यानी कार्बन का द्रव्यमान, कंज्यूम्ड यानी इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। और ये कार्बन यूज़ होकर गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन क्या होता है? यूज़ होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, किसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है? 270 किलोग्राम एल्यूमिनियम मेटल के निर्माण में, प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन में। फ्रॉम बॉक्साइट यानी Al2O3 यानी बॉक्साइट से। बाय द हाल प्रोसेस इज़, यानी यहाँ पर कार्बन बॉक्साइट के साथ रिएक्ट करके 270 kg एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन कर रहा है, और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर कार्बन का कितना मास यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, 90 kg। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 27 ग्राम। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिएक्शन हो रही है, उसमें कार्बन एनोड बॉक्साइट के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है। हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? ऑड है यानी विषम संख्या में है, और यहाँ पर इवन है यानी सम संख्या में है। तो हम इस बॉक्साइट के ऑक्सीजन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से एल्यूमिना को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हम इस एल्यूमिनियम के सामने 4 लगा देंगे। यहाँ पर कार्बन कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पर इस कार्बन के सामने हम 3 लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो जैसा कि क्वेश्चन से पता चल रहा है, एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में कार्बन का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे हाल प्रोसेस की इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम के फॉर्मेशन में कितना कार्बन का यूज़ हो रहा है। तो इस रिएक्शन में 3 कार्बन, हम जानते हैं कार्बन का मास क्या होता है? 12 ग्राम होता है। और यहाँ पर कितने कार्बन कंज्यूम हो रहे हैं? 3 कार्बन कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम बन रहे हैं? 4 मोल बन रहे हैं। तो एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27 ग्राम होता है। और यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम हैं? 4 मोल हैं। तो 27 4 जा 108 ग्राम एल्यूमिनियम। तो हाल प्रोसेस में 36 ग्राम कार्बन कितने एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं? 108 ग्राम एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 270 kg एल्यूमिनियम के फॉर्मेशन में कार्बन का कितना मास यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर सिंस चूँकि सेट कर लेंगे, यानी 108 ग्राम एल्यूमिनियम मेटल के फॉर्मेशन में 36 ग्राम कार्बन यूज़ हो रहा है। तो 270 kg एल्यूमिनियम मेटल के फॉर्मेशन में कितना कार्बन कंज्यूम होगा। यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज़ क्या हैं? ग्राम में हैं। तो इस किलोग्राम को भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, यानी इसकी यूनिट ग्राम में कर लेंगे। हम जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो हम जानते हैं जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट यानी ग्राम में चेंज करेंगे, तो हमें वैल्यू में 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा? 270 किलोग्राम इंटू
1000। तो ये कितना हो जाएगा? 270,000 ग्राम हो जाएगा। सिंस चूँकि 108 ग्राम एल्यूमिनियम के फॉर्मेशन में 36 ग्राम कार्बन यूज़ होता है, कंज्यूम होता है, देयरफॉर इसलिए 270,000 ग्राम एल्यूमिनियम के फॉर्मेशन में कितना ग्राम कार्बन यूज़ होगा? तो यहाँ पर हमें अननोन कार्बन यानी x की वैल्यू निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x बराबर के इस तरफ चले जाएगा। 100 ग्राम एल्यूमिनियम x की जगह आ जाएगा। यहाँ पर 270,000 ग्राम एल्यूमिनियम 36 ग्राम कार्बन के साइड में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब इसे कैंसिल करने पर हमें x की यानी कार्बन की कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 90,000 ग्राम वैल्यू मिल जाएगी। यानी कार्बन का एनोड कितना कंज्यूम हुआ है? 90,000 ग्राम कंज्यूम हुआ है। चूँकि यहाँ पर हमारा आंसर किस में है? केजी में है, किलोग्राम में है, तो इसको हम किस में? केजी में चेंज कर लेंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू में 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में यानी केजी में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा? 1000 का इस न्यूमेरिकल वैल्यू में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 90,000 ग्राम में 1000 ग्राम का डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा? ग्राम से ग्राम कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा? 90 kg कार्बन मिल जाएगा। यानी यहाँ पर हाल प्रोसेस में कार्बन इलेक्ट्रोड का कितना मास कंज्यूम हुआ है? 90 kg कंज्यूम हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।